यह यादवों को संकेत दे दिया, यादवों सावधान हो जाओ, भाजपा तुम्हें जो है रसातल में मिलाने की तैयारी कर चुकी है। तो मैं जानना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी से, और यह आदेश जिसने जारी कराया है ओम प्रकाश राजभर का भी इसमें हाथ है। ये इनकी खुन्नस जो यादव और मुसलमानों से है, नफरत की जो भावना है इनके अंदर कूट कूट करके भरी। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपको हमारी राम राम। जैसा कि आप जानते हैं, आज अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिसपाट पर बीजेपी पर निशाना साधा। इसी बीच उन्होंने कई सारी बातें कह डाली, बाढ़ को लेकर भी बयान दिया, पीडीए पर भी सवाल उठाए, सारी चीज़ें उन्होंने कही। यादव मुसलमान को लेकर कहा, जो कि पंचायती आप चीज़ों से वाकिफ है। हमारे बीच आज लोटन राम सर जी हैं, जो कि किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। हम सर से जानना चाहेंगे, सर आप क्या कहेंगे यादव मुसलमान को लेकर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? लोग कह रहे हैं योगी आदित्य, आप देखिए आदेश तक दे दिए कि भाई कर दिया जाए जो जमीन कब्जा है। क्या सिस्टम ऐसे चलेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, कल का पत्र जो ये ज्वाइंट सेक्रेटरी पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है। 2 पत्र कल जारी हुए हैं जी। और पहला पत्र जो जारी किया गया है 57,691 जो ग्राम पंचायतें हैं, उसमें उल्लेख किया गया है कि जाति विशेष यानी कि यादव धर्म विशेष यानी कि मुसलमान जो ग्राम पंचायत की जमीनों पर, ग्राम सभा की जो जमीनें होती है, नजूल की जमीनें हैं, ये जो खाद रखने के स्थान हैं, खेल के मैदान हैं, इन पर कब्जा किए हैं, उसको खाली कराने का आदेश समस्त जिलाधिकारियों को जारी किया गया है। इस पत्र ने जगजाहिर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है यादव और मुसलमान को टारगेट में लेकर के चल रही है। पहले भी जो इनकाउंटर का काम किया, तो पहले यादव का इनकाउंटर करना शुरू किया, घर पर बुलडोजर चलाने का काम किया, आर्थिक रूप से उनको तहस नहस करने का काम किया। और यह आदेश जो जारी किया गया है, इनके जाति विशेष का, मुसलमान और यादवों के प्रति जो नफरत की भावना है, उसको जगजाहिर करने का ये काम करती है। नाजियों ने जिस तरह से व्यवस्थित तरीके से यहूदियों को जो है कैद में लिया, उनको तरह तरह से प्रताड़ित करने के बाद सामूहिक रूप से उनका नरसंहार करने का काम किया, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है नाजी चरित्र का परिचय देते हुए यादव और मुसलमान को जो है नफरत की राजनीति से प्रेरित होकर के इनकी कमर तोड़ने का और आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम किया। मैं जानना चाहता हूं, क्या नजूल की जमीनों पर, ग्राम समाज की जमीनों पर क्या यादव और मुसलमान ही कब्जा करते हैं? मैं तो देखता हूं सबसे ज्यादा अगर कोई अवैध रूप से कब्जा किया है नजूल की जमीनों पर, ग्राम समाज की जमीनों पर, तो राजपूत और भूमिहार और ब्राह्मण समाज के लोग भी कब्जा किए हैं। और कब्जा करने का उनका एक तरीका और बढ़िया से है, कहीं ट्रस्ट बना करके कब्जा, कहीं मठ मंदिर बना करके कब्जा करने का काम। और मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो लटकन यादव नेता हैं, भूपेंद्र यादव जी केंद्र में मंत्री हैं, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, डॉक्टर सुधा यादव जो है कि संसदीय बोर्ड की मेंबर हैं, 4 केंद्र में मंत्री हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो है गंगाराम अहिर के सुपुत्र सचिन अहिर हैं, और उत्तर प्रदेश में एक नौजवान लौंडा यादव जो विधान परिषद का सदस्य है, और तमाम झुआ भर के यादव जो है निज स्वार्थ में जो है भारतीय जनता पार्टी में लटकन बने हुए हैं, जो कि यादवों की नरसंहारक पार्टी है। वो चू तक नहीं करने का काम किए। और हमको तो ये जो सरकार जिस तरह से जाति और धर्म विशेष के लोगों को टारगेट में लेकर के काम कर रही है, इससे तो यही लगता है कि मुसलमान होना इस भारत देश में नरक के समान है, और यादव होना तो उससे भी जो है कि दुष्कर है। लेकिन सर मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि यादव और मुसलमानों से बीजेपी जो है वो नफरत करती है, लेकिन अभी हाल ही की बात है, बनारस में बीजेपी बड़ी यादवों की तारीफ कर रही थी कृष्ण के वंशज है भाई। देखिए, ये नरेंद्र मोदी की शायद बात कर रही होगी। नरेंद्र मोदी का वो भाषण नहीं सुनी कि हमारा मुसलमानों से तो बचपन का साथ है, ईद के दिन तो हमारे घर में जो है खाना नहीं बनता था, मुसलमान भाइयों के घर से हमारे पूरे परिवार का खाना आता था। चर्च में वो गए तो वहाँ कहते थे कि हमारा तो ईसाई भाइयों से, क्रिश्चियन लोगों से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। बिहार में गए तो कहे कि अरे हम तो वहाँ से आए हैं जहाँ से आपके पूर्वज जो है कृष्ण जी द्वारिका के थे। मैं उसी गुजरात प्रदेश से आया हूँ। और कल परसों दिन जो है बनारस में यादवों का गुणगान करने का काम किए, और जिसका ये गुणगान करें और जिसके सामने ये सर झुकाए, समझो कि उनका सत्यानाश करने वाले हैं।
इन्होंने संसद के सामने नतमस्तक हुए, जी संसद को बंद करने का काम किया, सेंट्रल विस्टा बना। आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को इन्होंने नमन किया। जी संविधान के विरुद्ध जाते हुए जो राष्ट्रीय प्रतीक हमारा अशोक स्तंभ है, वहां पर राजदंड का प्रतीक सिंगोल लगाने का काम किया। तो ये जिसका गुणगान करो, समझो कि उनके बर्बादी का ये संकेत दे रहे हैं। तो यादवों का जो गुणगान बनारस में किया, कहीं यादव वोट बैंक लेने की तैयारी में तो नहीं है बीजेपी? भारतीय जनता ये जो रवैया अपना रही है, ये कहा जाता है हमारे यहाँ कहावत की, जब बिल्ली का मुंह गर्म दूध से जल जाता है ना, तो छाछ और माटा फूंक करके पीती है। यही भारतीय जनता पार्टी है ना, जो 27% ओबीसी के आरक्षण के लिए मंडल कमीशन लागू हुआ, तो इन्होंने मंडल के विरोध में कमंडल राजनीति को आगे किया। यादवों का कितना नरसंहार इन्होंने कराने का काम उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर के नाम पर किया। तो यादव समाज सामाजिक न्याय का महायोद्धा है। और यादव समाज जो है कि अब भारतीय जनता पार्टी, ये लटकन मंत्री जो बने गिरीश चंद्र यादव जैसे हो, चाहे अशोक यादव जैसे सांसद हो, चाहे भूपेंद्र यादव जैसे हो, सुधा यादव जैसे हो, चाहे जो है कि सुभाष जदवंशी जैसे लोग हो, ये सब अपने जमीर को बेच चुके हैं। और यादव समाज सामंतों का मुंह तोड़ जवाब देने का काम हुरा वाली लाठी से करता था। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम यादव ने चढ़ बढ़ करके किया। यादव समाज को कितनों ये डोरा डालें, यादव समाज भाजपा के झांसे में आने वाला नहीं है। यादव जला भुना है, 2027 का इंतजार कर रहा है कि कैसे हम जो है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई करें और अखिलेश की जो है कि ताजपोशी करें। और ये भाजपा जो है कि ये जातिवाद का, जाति विशेष के लोगों को आगे करके इन्होंने गए, यही मोदी जी इलाहा प्रयागराज में गए, कहें कि मैं निषाद राज को नमन करता हूं। 16 बार निषाद राज का नाम लिया और निषाद राज के वंशजों से जो वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो आपको SC ST का स्टेटस देने का काम करेंगे, नीली क्रांति के माध्यम से आपको जो है कि आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करेंगे। ये सारा आरक्षण भी नहीं दिया, पत्रावली को रद्द कर दिया, बालू मोरंग खनन मत्स्य पालन का जो परंपरागत पेशा था उसे छीनने का काम किया। अब तो मां गंगा सहित प्रदेश की सभी नदियों को उत्तर प्रदेश की सरकार, संजय निषाद जो मंत्री है, अपने को पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन कहता है, वह बेईमान जो है माफियाओं को बढ़ावा देने के लिए, माफियाओं से अटैची लेने के लिए अपने समाज का परंपरागत अधिकार छीनने का काम करा। तो भारतीय जनता पार्टी यादव का गुणगान करे चाहे निषाद का करे, अब OBC SC ST के लोग भाजपा के झांसे में आने वाले नहीं हैं। स्कूल मर्जर को लेकर सर आपने देखा कानपुर में सांसद ने PDA पाठशाला लगाई और ऐसी देखी गिरफ्तारी तक की मांग हो गई। लेकिन इसी बीच आपने देखा आज ही अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र पार्क में कहा कि ये सारी चीज़ें सही नहीं और PDA पाठशाला को कोई भी रोक नहीं सकता। क्या PDA वोट बैंक भी क्या खिसक जाएगा ऐसी सिचुएशंस में जो ये चल रही है चीज़ें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बंच ऑफ थॉट्स जो गुरु गुलवलकर जो संघ के RSS के दूसरे प्रमुख हुए, उन्होंने कैसे OBC SC ST माइनॉरिटी और लड़कियों की शिक्षा को बाधित करना है, कैसे उन्हें जाहिल जपाड़ और बेवकूफ़ बनाना है, वो तरीका अपनाए। और भाजपा की सरकार, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश, गुजरात हो, चाहे उड़ीसा और हो, वहाँ पर बंच ऑफ थॉट्स की नीतियों को लागू करने के लिए या जो है प्राइमरी के स्कूलों का मर्जर के नाम पर जो है कि बंद करने का षड्यंत्र किए। और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि हम अपने PDA के बच्चों की शिक्षा को बंद नहीं होने देंगे, हम PDA पाठशाला चलाएंगे। और हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ करके अखिलेश यादव जी के आदेश निर्देश का अनुपालन किया और घबरा करके भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई और उसे संदीप सिंह जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें आदेश वापस लेना पड़ा। और हमारे लोगों पर आरोप लगा कि यह छात्र बच्चों के अंदर जो है नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं, माहौल को बिगाड़ने का काम करो। देखो, शिक्षक का एक तरीका होता है पढ़ाने का, मैं भी शिक्षक रहा हूँ। हम चाहे A फॉर एप्पल पढ़ाए, चाहे A फॉर एक्रोबैट पढ़ाए। हमारे लोगों ने कहा A फॉर अम्बेडकर, तो इनको मिर्ची लग गई। B फॉर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहा, चाहे BP मंडल कहा। C फॉर छत्रपति साहू जी महाराज कहा या चौधरी चरण सिंह कहा। D फॉर दादू जी कहे, चाहे J फॉर ज्योतिबा फूले कहें, S फॉर सावित्रीबाई फूले कहें, F फॉर जो है फातिमा शेख का है, P फॉर जो है कि फूलन देवी का है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाने में सहूलियत होगी और बच्चे कैसे जल्दी जो है कि इस चीज़ को सीख जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसका एक बहाना ढूंढकर हमारे लोगों पर FIR दर्ज करने का और गिरफ्तार करने का काम किया।
तो समाजवादी पार्टी का उदय ही क्रांति से हुआ है। और समाजवादी जो है FIR से, जेल जाने से नहीं डरते हैं। और यह तानाशाही सरकार जो हमारे पीडीए के लोगों को दहशत में डालने का, नफरत की राजनीति को बढ़ाने का काम कर रही है, इससे समाजवादी पार्टी की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। और लोग हमारे तब करके जो है कि मजबूती के साथ पीडीए को जो है कि आधार देने का काम करेंगे। 2027 में भाजपा को हराने का काम करेंगे। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल हमारा और है आपसे। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ विपक्ष लगातार स्कूल मर्जर को लेकर विरोध कर रहा है, लेकिन मैंने जितना पढ़ पाया चीज़ों को और जितना मेरी जानकारी में है, विपक्ष का जो विरोध हो रहा था उसका रिजल्ट भी आया सरकार की तरफ से। सरकार कह रही है कि भाई जो आज ही अखिलेश यादव ने फिर कहा कि पहले सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को आप सुधारिए, फिर मर्जर जैसी चीज़ों को लेकर आइए। तो आज योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है, आदेश भी दे दिया है कि भाई इन चीजों को, तो इस पर क्या कहेंगे? सरकार क्या विपक्ष की बातों को सुन पा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है जी। हम भी मांग करते हैं कि अगर देश की तरक्की करना है, शिक्षा के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाना है, यह विश्व गुरु का नारा देते हैं और सच मायने में भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो वन नेशन वन एजुकेशन वन सिलेबस की बात करो। इनके लड़के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, हिंदी हिंदुस्तान की बात करेंगे। इनके बेटा विदेश में जाके पढ़ेंगे, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, चाहे शिवराज सिंह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे सुषमा स्वराज जी हो। बांसुरी स्वराज कहाँ से पढ़ कर के आई है? इनके बेटा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, मांटेसरी स्कूल में पढ़ेंगे, प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे। और गरीब के, गुरबा के, किसान के, मजदूर के, पिछड़े के, दलित के, आदिवासी के बेटे और बेटियाँ गाँव गिराव के प्राइमरी स्कूल और परिषदीय विद्यालय में पढ़ते हैं। तो एक तरह का सिलेबस कर दो, प्राइमरी स्कूलों के जो है कि स्तर में सुधार करो। दिल्ली की सरकार केजरीवाल की जो थी, उसने जो है मोहल्ला क्लिनिक खोला स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, और प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने काम किया। तो पता लगा प्राइवेट स्कूल से नाम कटाकर लोग लाइन में लग गए। तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की ज़रूरत है। और यह सरकार तो ये चाहती है कि OBC SC ST माइनॉरिटी के बेटे और बेटियां पढ़ लिख न पाएँ, आगे न बढ़ पाएँ, इसलिए जो है शिक्षा के माहौल को ख़राब करने का और प्राइमरी स्कूलों को मर्जर के नाम पर बंद करके जो है हमारे OBC SC के शिक्षा के दरवाजे को बंद करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोग बेहतर शिक्षा के लिए जो है व्यवस्था करने का काम करेंगे, क्योंकि समाजवादियों का एक संकल्प है, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार और नौकरी, ये हमारा मुख्य मोटो है और हम लोग इस पर काम करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो नफरत की राजनीति पैदा करके अर्थव्यवस्था को चौपट करने का, और जो सरकारी संस्थान उपक्रम है उनका निजीकरण करके चंद पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। और समाजवादी पार्टी जो जन विरोधी नीतियां भाजपा की हैं उसका जो है कि मुखर होकर के विरोध करते रहें, करेंगे। और 2027 में 2024 की तरह बाबू जगदेव प्रसाद के कुशवाहा का नारा जो था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, इस नारे को सार्थक बनाने के लिए हमारा पीडीए जो है 10 बनाम 90 की लड़ाई 2027 के विधानसभा चुनाव में लड़ करके योगी को भगाएगा, अखिलेश को लाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे हमारे साथ लोटन राम जी थे और देखा कि विपक्ष जो भी बीजेपी ने प्रतिक्रियाएं की, जो भी बयान दी, जो भी निशाने साधे, आज उस पर अखिलेश यादव का बहुत बड़ा बयान सामने आया था। इसी पर हम उनसे बात कर रहे थे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मैं बरकत त्रिवेदी, कैमरा पर्सन मोहित के साथ, लखनऊ से।